ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। जैसे बाबा साकार बाबा का अनुभव सुनाते हैं ना, तो जैसे बाबा को किसको देख के खुशी होती थी? कृष्ण के फोटो को देख के। और बाबा कई बार इतना नशे में चढ़ जाता था, खुद ही गुडल जैसे बच्चा करता है ना वह गुडलिया चलता है, वैसे चलता। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि जैसे कपड़ा लटका होता है, बदलते चेंज करते पहनते ऐसे, तो ये स्मृति में रहता है, इतना नशा है कि अब इस चोले को छोड़ा और नए देवताई चोले को धारण किया। ऐसे है। वही बात बाबा भी पूछ रहे हैं। तो इतनी खुशी, जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी है ना। उस दिन क्या करते लोग? 12 बजे तक जगते हैं, 12 बजने के बाद फिर मनाते हैं ना। साकार में भी अव्यक्त, साकार का तो नहीं देखा हमने, अव्यक्त बाबा का भी देखा है। 12 बजे तक मुरली बहुत आराम से चलती थी और फिर बाद में केक कटिंग होता था। बाबा विशेष नए साल की बधाइयाँ देते थे, है ना, ये सब होता था। अभी तो जल्दी मुरली निपट लेती है। एक भाई खड़ा रहता था, अशोक भाई होते थे, वो ज्ञान सरोवर के अभी भी है। टन 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 12 बारी बजाता था भाई, जैसे स्कूल की घंटी नहीं होती थी पहले जमाने में, वैसे वो घंटी लेके हाथ में खड़ा रहता सामने स्टेज पे। तो इसीलिए बाबा ने पूछा है, इतना सामने नया युग दिखाई दे रहा है, ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है, इसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। क्या होता है? या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। देखो भाई, आती भी है, नहीं आती है? कौन सी है वो? देवताई शरीर। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसे सुंदर था, कैसा युग था। कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। ये सारी बातें याद आती हैं। 5 तत्व कैसे थे, राज्य कैसे था, शरीर कैसे था, हर चीज, खान पान, रहन सहन, आपस में संबंध, बहुत सारी ऐसे बातें हैं ना,
बाबा बता रहा है कैसे था। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसे सुंदर था, है ना। आजकल ये व्हाट्सएप पर बहुत आ रहे हैं। देखो कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकार स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। प्रैक्टिकल में उसको देखो कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है। अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य, हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। बस वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और बाप गिफ्ट देते हैं किसकी, नए युग की। विश्व राज्य के अधिकार की। देखो इतनी बड़ी गिफ्ट कोई दे सकता है। विश्व का राज्य, नया युग, पूरा युग ही बदल गया। कितनी बड़ी बात है। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। देखो कितनी जबरदस्त गिफ्ट बाबा ने, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है और कैसी भावी है, अखंड। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई इस गिफ्ट को ले न जाए। देखो सबके पास डबल लॉक है ना। ताले भी कई प्रकार के होते हैं आजकल। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। और अभी तो पूछो नहीं कैसे कैसे निकली, ये बहुत पहले की मुरली है। तो बाबा ने कहा गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। उस टाइम में गोदरेज ज्यादा प्रसिद्ध था ना। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं गॉड का लॉक। गॉड मतलब इंग्लिश में गॉड तो भगवान को बोलते हैं, बाबा का लॉक। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। ना जबरदस्त। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है
कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलवेले नहीं होना। गलती से कभी बंद करना भूल जाए तो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? क्या कहेंगे? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। हाँ? तो बाबा ने अपना बताया सेवा का, है ना। डबल लॉक हमारा कौन सा है? एक बाबा की याद और दूसरा सेवा। ये दो लॉक है। हाँ? तो बाबा ने इसलिए कहा सेवाएं जो करते हैं ना, तो उसका फल स्वरूप में बाबा क्या देखना चाहता है? गुलदस्ता। कौन सा? वैरायटी। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलझना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। हाँ? क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया है। इसके लिए मिसाल बताया था ना सुबह। आशा दीदी वाली मुरली सुनी किसी ने? उसमें क्या मिसाल बताया था? सब वर्गों का। जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी ये लिखा हुआ है कोई संत के लिए, और अपने सनातन धर्म में भी ये लिखा हुआ है। किसी कोई ऋषि था, उसको भगवान ने ये बोला कि भाई सब वैरायटी, जितने भी जीव जंतु सब है, उनके जोड़े जोड़े रख लो एक बड़ी नाव में। अब ये दुनिया का प्रलय का स्वरूप होना है। ये भक्ति में भी ये चीजें लिखी गई है। तो ऐसे बाबा ने ये बात उसको तुलना करके आशा ने बताया था, सब वर्ग वाले बाबा को चाहिए, ताकि कोई कल ये ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पता नहीं चला, इसीलिए मैं ज्ञान में नहीं चला। हाँ, है ना। कई लोग अपना बहुत बिजी शेड्यूल का बता देते हैं। हाँ, कोई शरीर का ही बहाना लगा लेता है, बहुत बूढ़े हैं, उसके लिए कौन मिसाल? ब्रह्मा बाबा का ज्ञान का पीरियड ही कब शुरू हुआ? जब बाबा 60 साल का हुआ। तो इसीलिए सब बाबा ने सब यूथ, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई अभी तो मेरी उम्र ही क्या। बाबा ने सारी दादियां देखो, मम्मा है, दादियां कितने छोटे छोटे थे।
कई तो बच्चे ही थे जैसे गुलजार दादी होती। सब प्रकार के बाबा ने ले लिए, है ना। अभी देखो हर वर्ग के कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे राजनेताएं, बड़े बड़े अहदों पर रहने वाले सब तैयार हो गए बाबा के बच्चे, सब प्रकार के। तो बाबा ने इसलिए कहा ऐसा करो, ऐसा सब वर्गों का एक गुलदस्ता तैयार करके लेके आओ, ये बाबा ने काम दिया। अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलझना न दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। सब ये बात बोले, बाबा आ गया। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना। कौन सा बीज पड़ना है? हाँ, जो बाबा ज्ञान दे रहा है, ये बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे, है ना। कई बार ये बाबा बोल चुका है, साकार मुरली में भी ये बात आती है। कौन सी? सभी धर्म स्थापक आत्माएं लास्ट में आकर बाबा से ले जाएंगे, संदेश ले जाएंगे, और वही संदेश वो सारी दुनिया में कब? द्वापर युग में फैलाएंगे। वही फिर धर्म स्थापक बनेंगे, इन्वेंटर। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं कौन हो? तना हो। बीज बाबा है और ब्राह्मण आत्माएं तना, है ना। तना किस रूप में? देवता ही स्वरूप में। और वैसे संगम युग में कहाँ बैठे हो? जड़ में। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही तो निकलती है ना, तो बाद में शाखाएं तना से तो निकलती है। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते, धीरे धीरे कई बनेंगे, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, यह तैयार होना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा, तो हर क्षेत्र के सबको निमित्त बनाओ। ओम शांति। चलो भाई, ओम ध्वनि करो।
तो क्या कहा बाबा ने? सब वैरायटी आत्माओं को ले करके क्या करना है? गुलदस्ता बनाओ। एक भी मिस ना हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। मतलब सब प्रकार के धर्म जाति उसमें दिखा रखे हैं ना कल्प वृक्ष में, उसके हिसाब से बाबा कह। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। देखो, सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ। सहयोगी तो बन रहे, लेकिन हाँ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी विदेश में भी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए, मुश्किल नहीं है ना। सेवा हो गई ना उनकी भी, विदेश में भी आजकल बहुत सहज मिल जाते हैं बड़े बड़े लोग। समझा क्या करना है? मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, हाँ अवश्य करेंगे। कहो, क्या कहो? नशे से। और इससे भी बढ़कर कौन सी बात? हम ही करेंगे, कौन करेगा? और बाबा ने कहा हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है, नहीं तो हुआ ही पड़ा है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। सब वैरायटी बाबा के सामने होनी चाहिए। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। हाँ? परम धाम से सब आए थे, सभी कौन हो गए? विदेशी तो हो गए। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है। देश तैयार करता है या विदेश? कौन तैयार करता है? कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है,
उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, या करेंगे, यह करेंगे, अच्छा यह तो हुआ ही पड़ा है, यह विश्व सेवा है। सुना भाई? स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनाओ। ये तो दुनिया के लिए हो गया, लेकिन खुद की स्व उन्नति भी तो होनी चाहिए, खुद की सेवा। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे, हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएं। खुद का प्लान, हाँ देखो, सभी ने वायदा किया है। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है कि बाबा के समान हम बनकर दिखाएंगे, ऐसे हैं। सभी ने हाथ हिलाया, अच्छा मुबारक। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। कौन सा? बाप गुलदस्ता का और खुद का बाप समान। हाँ, अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? म्याओ म्याओ, हाँ मतलब मैं आऊं, मैं आऊं। तो बच्चे क्या करते हैं? बजाऊं बजाऊं। बाबा ने उसका राज बताया। सेवा नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है? आज बाबा ने बिल्कुल पोल पट्टी खोल के रखी है। सब प्रकार की सेवा न होने का कारण। पहले देखो बाबा ने, सुनो आगे बोली, मैं नहीं बोलूं। मैं तो यह बिल्ली की म्याओ म्याओ नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। चूहा देखो काट काट के वो खाने की चीज हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, काटता ही रहता है, काटता ही रहता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता, शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भी भय पैदा कर देता है। जो डरते नहीं ना, उनको भी डरा देता है। देखो कितना जबरदस्त है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। सुना भाई? क्या काम दिया बाबा ने? डबल लॉक लगा के रखो भाई, किसी को आने मत देना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। इसका बाबा ने क्या किया है? तरीका बताए, विधि बताइए। सफल करो, सफलता लो। सुना? सफल करो, सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, और बोलो, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सफल करो। व्यर्थ न गवाओ, न आयवन के लिए संभाल कर रखो। कई बार सोचते हैं ना काम में आएगा बाद में। चलो
इसलिए संभाल संभाल के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ काम नहीं आने वाला है, हाँ? तो लगाओ सेवा में। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, क्या? सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। ये अंडरलाइन करो इस लाइन को, तभी सफल होगा। जब सफल होगा तभी तो जुड़े रहेंगे ना। या प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना और संभालने बहुत आता है। एक होता है कि यूज नहीं करेंगे, जोड़ जोड़ के रखेंगे। होता है ना, कईयों को आदत होती है, हाँ, चीजें भी जोड़ेंगे, पैसा भी जोड़ेंगे, बहुत कुछ जोड़ के रखने की आदत होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जोड़ो मत, अब क्या करो? सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना और संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। हाँ? जब कहते हो कि अचानक सब होना है, वरडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। हाँ, देखो बाबा ने काम दिया है। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। जो भी करोगे वो किसके लिए? खुद के लिए करोगे, बाबा के लिए थोड़ी कर रहे हो। हाँ? बाप दादा तो दाता है ना, लेकिन सफल करना अर्थात क्या? जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते, वह कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन भी करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? जिसने मुरली पढ़ी सुनी, बताओ क्या बोला है बाबा ने? कच्चा फल क्या है वो? मैंने किया। हाँ, कईयों को बड़ा शौक होता है वर्णन करने का, ये किया, वो किया। कई ऐसे होते हैं गुप्त, पता भी नहीं रहता क्या हुआ और क्या नहीं किया।
ऐसे बहुत सारे होते हैं, बाद में पता चलता है, शरीर भी छूट जाते हैं। है ना, जैसे मतलब वैसे बड़प्पन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ मैं। जैसे हमारे लौकिक फादर थे ना, रूरल विंग की स्थापना के निमित्त बने। अभी भी गए थे ना मधुबन में, भाई बता रहा, मुझे खुद कोई नहीं पता था। अभी जब ये रूरल विंग का किया ना, जब वो बहन आई थी मनीषा बहन, शेखर भाई, तब और लोग बता रहे थे। हाँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे बड़ौत में अपने विनीता बहन के पापा, उनका भी देखो इतनी सेवा कर रहे, 200 ज्ञानामृत पूरे इसमें बांटते थे। कितनी सेवा की, हिम्मत चाहिए ना इतनी करने की। और हर एक उनको जानता था, जो मेन बड़ौत में होंगे सब, ब्रह्मा कुमारी को जाने या ना जाने, भाई की इतनी सेवा थी। लेकिन कभी बोलते नहीं थे, और हर आए दिन ग्रुप बना के मधुबन में ले जाते, हर विंग का। वो मिश्रा भाई के पीछे पड़े रहते। कई स्थान ऐसे होते हैं ना कि भाई उस लेवल का नहीं होता है, जैसे तहसील ये होता है, जैसे भादरोड का ही है। ज्ञान सरोवर में जो होता है प्रोग्राम, तो उस लेवल के नहीं होते हैं, उससे भी बड़े लेवल के, चाहे बिल्कुल हाई लेवल के, जो भी एपीस का होता है। फिर पीछे पड़ के सेवा करके उनको ले ही जाते, जैसे भी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें मैंपन नहीं होना चाहिए। क्या बोला है बाबा ने? हाँ, और एक बोल रहा होगा ना, उसको देख के हमने भी एक किया करके चालू कर देंगे खुद का। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसके कारण ही क्या हो रहा है। हाँ, बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं, उससे बहुत कम जमा। क्यों? वही पहला पाठ है, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। तो जितना मैंपन आएगा घट जाएगा, रहेगा नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा ये वारिस क्वालिटी, जो गुलदस्ते की बात बाबा ने की ना, वो क्यों नहीं हो रही आजकल, वो भी बाबा ने क्लियर किया है आगे। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। बाबा ने किया, बाबा ने कराया, बाबा बाबा नहीं करना चाहिए। कोई बात सेवा की भी बता रहे हैं, तब भी क्या होना चाहिए? हाँ, बाबा ने कराया, बाबा बाबा बाबा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से, न्यारे होकर करने वाले कर सकते। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? कहीं पर भी
देश विदेश में सेवाओं में गए, तब क्या बुद्धि में, तब तो कोई ब्रह्मा कुमारियों को जानता भी नहीं था। क्या बोल निकलता था, मैंपन था ही नहीं। कोई भी सेवा करने जाते, कई को बोलते हैं ना भाई वहां जाओ, ऐसे करो, ये करो, कहते हम तो जानते ही नहीं दीदी, वो कैसे जाए। जानना जरूरी है, आप तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रतिनिधि के रूप में जाओ ना, जानना जरूरी है किसी को, हाँ जरूरी नहीं है। आप अपने आप में एक अथॉरिटी हो, आपको बाबा ने कितना बड़ा हक दे रखा है, हाँ बहुत बड़ी अथॉरिटी हो। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने ना, जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है, क्यों? बाबा और मैंपन को मिक्स कर दिया। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे। तो जहाँ सेवाएं करते वहाँ क्या नहीं आना चाहिए? मैंपन। मैंने किया नहीं, किसने किया? बाबा ने किया, बाबा ने कराया। हर बात में बाबा बाबा। तो बाबा अभी देखो क्या वरदान दे रहा है, उसको अंडरलाइन करके लिखना। जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल कर लो, सफलता मूर्त बनो। तो आज का टाइटल समान क्या है? मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। उस टाइम में किया होगा ना 25 साल का किसी का। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई, भारत की भी तो विदेश की भी, अच्छा है। या सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा के स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई या सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा ही ला रहे, पक्की मनाई? देखो बाबा पूछ रहा है। अच्छा, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। ठीक है ना भाई? यहाँ पर भी मनाई थी ना सिल्वर जुबली, यहाँ सेंटर का भी ओपनिंग किया था, वार्षिकोत्सव भी हुआ था, शिवरात्रि का प्रोग्राम वो भी हुआ था। 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे उसमें किए थे। बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना, छोटे हो या बड़े हो, या कई जन्मदिन मनाते हैं अपना, उसके फोटो निकालते, उसको क्या करो बीच बीच में देख लिया करो। सबके घरों में लगे हैं ना भाई सिल्वर जुबली के, जो है कई तो ऊपर ऐसे टांग रखे हैं, घरों में जाते हैं ना, वो दिखती ही नहीं मुखड़ा किसका है। थोड़ा नीचे लगाना चाहिए ना, जो देखे रोज सहज दृष्टि जाए ना, तो दिखाई देता है। सामने दिखता है तो उमंग आता है ना। तो बाबा ने कहा जो फोटो निकालते हो ना उसको क्या करो, देख लिया करो। तो देखो, तो यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाओ। हर एक का फोटो निकलता है, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता, मतलब से निकलता है ना, स्पेशली निकालते हैं। अभी देखो ये प्रोग्राम कर रहे, वीडियो लगा रखा है भाई ने, कई फोटो निकलेंगे, मतलब से तो होता है ना। फिर वो फोटो रखना चाहिए। ऐसे वाले फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे
तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर भी याद ना आए। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी। रोज एक बार देख लिया करो फोटो, सामने लटका हो तो क्या होता है, आराम से देखा भी जाता है, पता नहीं कितनी बार देख सकते हैं। किसके किसके फोटो निकले भाई, हाथ उठाओ। सिल्वर जुबली के अलावा और भी होंगे ना आप लोगों के पास, प्रोग्रामों के नहीं है फोटो, किसी से दृष्टि ले रहे हो, दादी दीदियों से, बड़ों से। झंडे कौन कौन लेते हो, मेरे को फिर हाथ क्यों नहीं उठाते हो, बताओ, कमाल है। झंडा लेता हुआ भी फोटो होता है या फोन में ही रह जाता है? किस किस ने लगा रखा है झंडा लेता हुआ है? हाँ, सारे लगा के रखो फोटो अपने। आजकल वो फोन में भी लगा के रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो आइकॉन सा बना होता है। स्टेटस तो एक दिन का ही होता है। हाँ, उसमें लगा के रखते हैं। देखो, नशा रहता है ना। यार फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे, डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ, जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करेंगे अगले वर्ष माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं के, अच्छा ये सॉरी, दूसरा पेज, चौथा पेज पढ़ने की जगह दूसरा पेज चालू कर दिया, पलटा ही नहीं। अगले वर्ष माइक आने चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में, समीप में हो, भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। से सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, भी बाबा ने याद प्यार दिया। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप में देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह, औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा को भी अरे रुक जाओ। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मत दे बच्चे और मदद दे बाप। ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। रात्रि
12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई। पहले 12 बजे तक चलते थे ना, बाबा भी रहता था उस टाइम में। फिर बाद में केक को काटा जाता था, गीत गाते थे, डांस, वो सब कुछ होता था। 12 बजे बेल बजाते थे। हाँ, वही बता रहे थे आप, उस टाइम शायद नहीं आए होंगे। जैसे स्कूल की घंटी बजती है ना, डन 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 12 बारी ऐसे करते। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकेंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई है। ऐसे सदा हर सेकेंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यह गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। बाबा है ना, 12 बजे के बाद तो क्या है, गुड नाइट भी है और गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं ना भाई, पिछले साल सोए थे, एक साल सोते रहे और दूसरे साल ऐसा बोले। वरदान है आज का, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। देखो इसमें बाबा ने क्या कहा, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे। आप अटल निश्चय के आधार पर समान एक शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन है आज का, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो अव्यक्त इशारे का आजकल इसी में आ रहा है ना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इस पर पॉइंट्स चल रही है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारेपन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यार। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। ओम शांति। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। नए साल का विशेष बाबा ने इस बारी जो मुरली में अभी चलाई, इसमें बाबा ने एक तो सफल करने के लिए बोला है ना, करो भी और कराओ भी, ये काम दिया है।
और दूसरा मैं का जो है ना ये खत्म करो। नहीं तो माया बिल्ली आएगी म्याऊं 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 करेगी, मैं आऊं। तो मैं करने से अहंकार आता है, और अहंकार आने से क्या होता है, सारा काम गड़बड़ हो जाता है, जमा भी खाली हो जाता है। डबल लॉक लगा के रखिए। डबल लॉक लगाने के लिए बोला है। कौन सा है लॉक? सेवा और योग, बाबा की याद और सेवा। और कौन सा ताला लगाओ? गॉड। गोदरेज को बाबा ने उल्टा जुलता शब्द बोला, गॉड लॉक लगाओ। ठीक है ना? तो इसीलिए देखो अब क्या करोगे। बोलो भाई क्या करोगे? ना, हर बात में बाबा ने किया, बाबा ने कराया। बाबा ही निकलना चाहिए। तभी बाबा ने कहा इसी से क्वालिटी आत्माएं, जो उसको शब्द क्या बोला था, वारिस क्वालिटी, वारिस क्वालिटी निकलेगी। जितना आपको बुद्धि में रहेगा ये बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, और अभी निकल नहीं रहे। उसका कारण भी बाबा ने बताया। वहाँ क्या मिक्स हो जाता है, मैंपन, मैंने किया आता है ना बुद्धि में। तो उसके कारण बाबा ने कहा कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इसीलिए नए साल में हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है भाई? चलो दोबारा आप सबको बहुत बहुत बधाई।